ये देश वक्त की हेडलाइंस देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली खबर वही जिस पर कि अभी हम कुछ देर पहले आपको रोहतक पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखवा रहे थे, यानी कि महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का हत्यारा है कौन। क्योंकि हरियाणा की जो महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रोहतक में शनिवार को एक सूटकेस में कांग्रेस की नेता का शव मिला था। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, एक आरोपी की, और आरोपी के पास से तो हिमानी का फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रही है कि उसे काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मृतक हिमानी की मां ने कहा, मेरी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। जैसा कि हमने बताया, हत्या के इस मामले की एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, कुछ बातें बताई भी हैं। करीब 14 साल पहले, कुछ और भी बड़ी बातें, करीब 14 साल पहले हिमानी के बड़े भाई की हत्या हुई थी। और हिमानी को आपने भारत जोड़ो यात्रा में तो देखा ही तस्वीरें। 14 साल पहले बड़े भाई की हत्या हुई थी, फिर उसके करीब 4 साल के बाद हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले भी नैना साहनी जैसा तंदूर कांड हो चुका है। दिल्ली युवा कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे सुशील शर्मा, उस पर आरोप लगे। अब एक और महिला नेता की हत्या से कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल उठ रहे हैं। याद कीजिए, राधिका खेड़ा जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब बीजेपी में, लेकिन अपने उत्पीड़न का आरोप लगाकर उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। छत्तीसगढ़ में उनके साथ बदसलूकी हुई थी। हाल में असम, केरल, यहां की जो महिला कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी पर। तो बीजेपी को मौका मिला है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बहरहाल, जो हरियाणा में महिला कांग्रेस की नेता की हत्या हुई है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, कुछ जानकारी भी दे रही है। लेकिन मृतका कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के परिजनों ने दोषी के लिए सजाए मौत की मांग की है। क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ। वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई है वहां भी अगर कोई हादसा, उसने वो भी मेरे को बताना है। बिल्कुल आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा, मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज़ वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज़ वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीज़ें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। तो ये तो परिजनों की बात हो गई। और जैसा कि हमने बताया कि गंभीर आरोप लगाए हैं परिजनों ने, मृतका की मां ने भी पहले भी बात करके आरोप लगाए थे। तो भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटों के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के नेता अजय राय ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ भाजपा की सरकार है, अब भाजपा की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर अपडेट क्या है, सीधे जुड़ते हैं गौरव पटवाल, हमारे संवाददाता इस मामले पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव,
सबसे पहले तो यही बताइए, अभी तुरंत कुछ ही देर पहले जो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या कुछ खास बातें कही गई हैं? कितनी कामयाबी मिली है इस मामले में जांच को लेकर अभी तक? जी देखिए, हिमानी नरवाल का जो ये मर्डर केस है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसी को लेकर आज हरियाणा पुलिस के रोहतक रेंज के जो एडीजी हैं उन्होंने के राव, उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बहुत ही छोटी प्रेस वार्ता थी, लेकिन उन्होंने एक प्रेस नोट मीडिया को दिया है और उसमें ये बताया गया है कि जो दो लोगों को शिनाख्त की गई थी, उनसे पूछताछ की गई थी, उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम सचिन बताया जा रहा है। तो उसको पुलिस ने ये अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि उसने ही हिमानी के घर जाकर 28 फरवरी को उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ। वो दोनों एक दूसरे को जान पहचानते थे, लगभग 1.5 साल से एक दूसरे के साथ कुछ संबंध में थे और इसके बाद उनका कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरोपी सचिन ने जो है हिमानी की हत्या कर दी और उसके बाद लाश को सूटकेस में बांध के और एक ऑटो में रात के समय 28 फरवरी की घटना को संपला के पास, बस स्टैंड के पास फेंक कर आ गया, जो 1 तारीख को बरामद हुआ और तब से पुलिस जो है इस मामले में लगातार जांच कर रही है। बीते 2 दिनों में पुलिस ने इसमें जांच करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। आज 3 तारीख है, 1 तारीख की ये घटना है सुबह की। गौरव, जाहिर सी बात है कि पुलिस की जांच जहां तक पहुंची है वहां तक पुलिस अपनी बात बता रही है, लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं, चाहे कि मृतका हिमानी की माताजी का बयान हो, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा था कि इसमें हमारे अपने लोगों का हाथ है, राजनीति है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, और फिर तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये पुलिस जो अभी थ्योरी दे रही है, इस थ्योरी को लेकर के क्या राजनीतिक जगत में इसकी स्वीकार्यता भी है? लोग स्वीकार रहे हैं इस थ्योरी को? देखिए, इसको अभी क्योंकि हाल फिलहाल ही पुलिस ने इस थ्योरी को उजागर किया है, तो इसके बाद अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन हिमानी नरवाल जो केवल 23 वर्ष की थी, उनकी जब हत्या की सूचना उनकी मां को मिली, सविता उनकी मां जो है दिल्ली में रहती थी, वे रोहतक संपला में अकेली रहती थी, तो वे परिवार जो है वो बहुत दुखी है और काफ़ी व्यथित होते हुए, रोते बिलखते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो उनकी मां ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लिए उनकी बेटी ने अपनी जान दांव पर लगाई है और हो सकता है कि पार्टी में कुछ लोग जो थे, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया साफ तौर पर, लेकिन कुछ लोग जो थे इस युवा जो नेत्री या कार्यकर्ता कह सकते हैं, इसकी सफलता से जलन महसूस करते थे, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या इनसे कर रहे थे कि कैसे ये उभर के सामने आ रही हैं। तो शायद इससे भी कुछ उन्होंने कहा कि शायद इसके चलते भी पार्टी के बीच कुछ लोगों का काम इसमें हाथ हो सकता है उनके पीछे। कुछ और बातें आई थी कि इनके बड़े भाई की भी हत्या हुई थी करीब 14 साल पहले, उसके बाद इनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, इस तरह की भी खबरें आई हैं। जी, ये खबरें भी मीडिया में पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं और जो परिवार है वो इतना दुखी है कि उन्होंने शव लेने से मना कर दिया है, जो पीजीआई रोहतक में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा और जब उसके हत्यारे पकड़े जाएंगे तभी हम इनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। अब इसके फैमिली बैकग्राउंड की जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें यह है कि जो हिमानी नरवाल के जो भाई थे, उनकी भी 11-12 साल पहले या 14 साल पहले हत्या हुई थी और उनके पिता ने भी जो है कुछ साल पहले, आई थिंक 6 या 7 साल पहले आत्महत्या की थी। तो इस तरीके का कुछ फैमिली बैकग्राउंड जो है वो निकल के सामने आ रहा है। पिछले कुछ सालों से हिमानी जो है कांग्रेस की एक एक्टिव वर्कर थी, खास करके सोशल मीडिया पर। इस मामले में एक बात देखना गौरव, मुझे लगता है कि अभी आपने सही कहा कि अभी तो पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया मिलने में देर होगी, लेकिन जिस तरह से परिजनों ने ये राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, मृतका हिमानी की माताजी ने जिस तरह का आरोप लगाया है, जिस तरह हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, इन सब चीज़ों से लेकर जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि अभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया है, लेकिन आगे इसमें बहुत सारे सवाल बाकी हैं। इन सवालों का जवाब जब मिलेगा तो ज़रूर आपसे जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप इस पर नज़र रखिए और जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस पर जो हिमानी के परिजन हैं और जो
राजनीतिक लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल गौरव आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता गौरव पटवाल जुड़े थे हमारे साथ और अपडेट दे रहे थे।